नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री चली हुई है हमारी करंट में अभी, और ये जर्नल एंट्री नंबर 6 है और टॉपिक है श्याम सुंदर जर्नल एंट्री का। तो इसमें आज आपको हम श्याम सुंदर की जर्नल एंट्री सोल्व करके दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी जो ट्रांजैक्शन है मिल जाएगी आपको, या आपको जो ये पिक्चर देख रहे हो आप, सॉरी वीडियो देख रहे हो, तो साइड में एक पिक्चर खुल रही होगी, यहाँ पर देखो। तो उस पिक्चर से भी आप जर्नल एंट्री को देख के उसको सोल्व कर सकते हो। यानी पहले आपने जर्नल एंट्री को सोल्व करना है। यदि सोल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप ये हमारा लेक्चर देख लें, ये हमारी वीडियो देख लें, तो इससे आपको सारी एंट्री ये समझ में आ जाएंगी। तो 1 बाय 1 हम एंट्री सोल्व करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है श्याम सुंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। श्याम सुंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर। कैश 75,000, गुड्स 30,000 और फर्नीचर जो है 5,000। तो ये सारी एसेट्स हैं आपकी, यानी ये आपके स्टार्टिंग जब आप कोई भी एसेट्स लगाते हो तो आपकी कैपिटल मानी जाती है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री है। कैश कितना है हमारा 75,000, और फिर क्या है परचेज डेबिट 30,000, फर्नीचर क्रेडिट डेबिट 5,000। कैश डेबिट, परचेज डेबिट, फर्नीचर डेबिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैपिटल क्रेडिट, इनको जोड़ देंगे 5 80 और 1,10,000 रुपये। तो ये आपकी कैपिटल आ गई है इसकी क्रेडिट में। पहली एंट्री सोल्व। दूसरी एंट्री में क्या, सोल्ड गुड्स टू भूषण, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% टीडी। यानी भूषण को 10,000 रुपये का सामान हम बेच रहे हैं 10% टीडी पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको 10% टीडी निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1,000 माइनस करने पे 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है 9,000 रुपये का सामान आप सेल कर रहे हो भूषण को। और अब ये एंट्री देखो नगद के उधार के, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू भूषण, लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% टीडी, यानी कैश की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये क्रेडिट की एंट्री है, उधार की नहीं। तो यहाँ पर क्या है, भूषण अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल क्रेडिट 9,000। नेक्स्ट है भूषण रिटर्न। तीसरी एंट्री में भूषण रिटर्न 1,000 ऑफ लिस्ट प्राइस। देखो भूषण ने 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो आप 1,000 रुपये का नहीं लोगे इसे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये का सामान हमने 10% टीडी पर बेचा था। जब वो 1,000 रुपये सूची मूल्य का सामान आपको दे रहा है, यानी लिस्ट प्राइस का दे रहा है, तो उस पर भी आप 10% निकालते हो। क्योंकि देखो सामान तो आपने 10% टीडी पे बेच दिया उसको, लेकिन वही सामान आप उसी वैल्यू का वो जब वापस करेगा तो आप उस वैल्यू पे 10% टीडी निकालोगे। ऐसे तो आपको लॉस हो जाएगा। 10,000 का सामान जब आप 9,000 रुपये में बेच रहे हो, तो उसी प्रकार जब वो 1,000 रुपये लिस्ट प्राइस का सामान आपको देगा तो आप इस पर भी 10% टीडी निकाल लेंगे, तो 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये माइनस करके इसका 900 रुपये आ जाएगा। यानी सेल रिटर्न जो हो रही है वो 1,000 की नहीं 900 रुपये की मानेंगे हम। तो यहाँ पर इसकी एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 और टू भूषण क्रेडिट 900। अगली एंट्री में है रिसीव फ्रॉम भूषण 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 8,000 रुपये में भूषण जो है अपना हिसाब चुकता कर रहा है। अब ये देखो कि भूषण से लेने कितने थे आपको। भूषण का सामान बेचा था आपने 9,000 रुपये का, 9,000 का बेचा था, और 900 रुपये का उसने वापस कर दिया आपको। तो कितने रह गए, 8100 रुपये रह गए ना। तो 81 रुपये आपसे 8,100 रुपये आपने भूषण से लेने थे, लेकिन उसने कहा भाई मेरे 8,000 रुपये ले लो और मुझे है ना
मेरा हिसाब चुकता कर दो। तो यानी बात है 100 रुपये की, तो आप 100 रुपये छोड़ रहे हो, यानी ये डिस्काउंट अलो कर रहे हो आप। तो यानी कितने का डिस्काउंट अलो हो रहा है यहाँ पर? 100 रुपये का, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपये आए आपके पास? आपके पास तो 8,000 रुपये आए हैं, और बाकी के 100 रुपये किसने दिए? वो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट अलो, डेबिट 100 रुपीज़ और टू भूषण क्रेडिट 8100 रुपये, 8,100 रुपये, ऐसे एंट्री बनेगी। ठीक है, भूषण अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपये, भूषण क्रेडिट। ठीक है, आगे समझ में 4 एंट्री होगी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर 6,000, मिटो देता हूँ मैं, ये कैमरे में नहीं आएगी ना इतनी। एंट्री नंबर 5, पांचवी एंट्री आपकी परचेज फर्नीचर 6,000। फर्नीचर जो एसेट्स और एसेट्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000, और कैश में खरीदा आपने तो टू कैश क्रेडिट 6,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन RS 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%, यानी 25,000 रुपये का सामान आप नवीन से खरीद रहे हो, लेकिन 12% इस पर वो कह रहा है TD है। ठीक है, तो 12% TD निकाल लेंगे आप पहले तो इसकी आप, तो 12% TD निकाल के तो कितना आएगा इसका? तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक बार, तो 12% निकाल लेंगे इसका। 12% निकालने पर समथिंग 3,000 रुपये आ जाएगा, यानी 3,000 माइनस करेंगे 25,000 में से, तो 22,000 रुपये आ गया आपका। तो 22,000 क्या आया है आपका? वैल्यू आई है किसकी? गुड्स की, जो आप परचेज कर रहे हो नवीन से। तो ये क्रेडिट की एंट्री है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 22,000 टू नवीन क्रेडिट 22,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास रिटर्न गुड्स टू नवीन लिस्ट प्राइस 2,000 का नवीन को हम सामान वापस कर रहे हैं, यानी सामान जब वो नवीन लेगा तो लिस्ट प्राइस 2,000 बोली गई है, तो इस पे 12% TD वो काट लेगा। जब वो 25,000 रुपये का सामान आपको 22,000 रुपये में बेच रहा है, तो 2,000 रुपये का सामान वो 2,000 में नहीं लेगा, तो इसका आपने 10% TD निकालना, सॉरी 12%। ठीक है, 12 दूनी 24, 240 आ गया। 240 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इसमें से आएगा 1760, इतना ही आएगा ना भाई, 60, हाँ 1760, यानी जो सामान वापस आ रहा है वो 1760 रुपये का आप वापस कर रहे हो। तो यहाँ पर नवीन अकाउंट डेबिट 7 एंट्री, नवीन अकाउंट डेबिट 1760, और क्या हो रही है ये? टू आपकी परचेज रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न क्या हो रही है? परचेज रिटर्न क्रेडिट 1760 है भाई, 1760 है, 1760 60। ठीक है, अब अगली एंट्री है। अगली एंट्री में क्या है? अब क्या कह रहा है? क्लियर द नवीन अकाउंट बाई पेइंग कैश अंडर ए 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। हम नवीन के पास गए और हमने कहा भाई अपना ना हिसाब चुकता कर ले, और वो कह रहा है ठीक है कर दो भाई। तो हमने पहले पूछा भाई लेने कितने हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप नवीन को देने कितने थे। तो 22,000 रुपये का सामान बेचा, खरीदा था आपने, ठीक है, और फिर 1760 रुपये का आपने उसको वापस कर दिया, तो कितने रह गए? 0, यहाँ पर कितना आएगा? 4, यहाँ पर 9, 2, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर यही आएगा ना भाई, देख लेना भाई, इतना ही आएगा।
अब कितने रह गए आपके 20,240 रुपये आपने उसको देने रह गए। ठीक है, आपने कहा ठीक है भाई मैं इतने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या कुछ लेस करोगे आप? तो उसने कहा ठीक है मैं लेस कर देता हूँ इस पर। तो कितनी लेस करा रहे हो आप उससे? आप उससे करा रहे हो 5% की लेस। कितनी? 5%। तो इसका 5% निकाल लेंगे आप। तो 5% निकाल लेना इसका, देख लेना कैसे निकलेगा। इनको हमने कितने देने थे? 20,240 रुपये। उस पर वो कह रहा भी 5% की छूट कर देते हैं, और काट पीट के जब इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 112 रुपये आएगा मेरे हिसाब से। काट के देख, बाकी देख लेना आप। 112 रुपये मेरे हिसाब से तो यही का है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, अब इतना आ गया हमारा 112 रुपये, और नहीं 1,012 रुपये। हमने कहा भाई 1,012 रुपये हम कम देंगे आपको, तो वो मान गया कोई बात नहीं। तो ये जो 20,240 रुपये थे, 20,240 रुपये हैं, इसमें से 1,012 जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो 1,000 अगर आप माइनस करते हो 20,240 है ना, तो आपके आ जाएंगे 19,228 रुपये। इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। और अब आप क्या करोगे? अब देखो आपके पास एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है, और एक अमाउंट ये है। ठीक है, इतने पैसे तो 20,240 रुपये तो आपने नवीन को देने थे। फिर आपने कहा भाई 1,012 रुपये छोड़ दो, बाकी हम दे देंगे। वो मान गया। ठीक है, तो अब इसकी हम एंट्री करते हैं। कैसे एंट्री होगी? अब लिख लो आप इसको साइड में, कभी भूल जाओ। 19,228 और 10,12। ठीक है, और ये 20,240। तो यहाँ पर नवीन के पास पैसे जा रहे हैं। नवीन अकाउंट डेबिट, नवीन अकाउंट डेबिट कितने? 20,240। ठीक है, इतने पैसे उसके पास चले गए। लेकिन आपने कितने दिए? टू कैश क्रेडिट आपने तो 19,228 रुपये दिए, और बाकी के पैसे किसने दिए? बाकी आपका डिस्काउंट रिसीव है आपका। ये डिस्काउंट रिसीव हो गया आपको कितने का? 1,012 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। तो ये थी आपकी एंट्री नवीन वाली। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 9th। इसमें है नवीन वाली होगी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 एंड विजय 16,000। सामान बेच रहे हो आप, और ये क्रेडिट की एंट्री। यहाँ पर कैश का कोई लेना देना नहीं आया, तो आप क्या एंट्री करोगे यहाँ पर? तो अजय अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, और विजय अकाउंट क्रेडिट 16,000 16,000, और टू सेल हुई आपकी सेल क्रेडिट कितनी? 26,000। ठीक है, सिंपल एंट्री है। तो आगे है हमारे पास रिसीव कैश फ्रॉम अजय। इसको मिटो देते हैं। 10th एंट्री। दसवीं एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम अजय। कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं? जैसे 9800 इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। लेने कितने थे? अभी अजय को सामान कितने का बेचा था आपने? 10,000 का बेचा था। तो आपने लेने कितने थे? 10,000। और लेकिन आपके पास आ कितने रहे? कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास आ रहे हैं 9800 रुपये, 9,800 रुपये। यानी डिस्काउंट अलो हो रहा है। अलो कितना हो रहा है डेबिट में? 200 रुपये। और टू क्रेडिट में कौन आएगा? अजय है ना। कहाँ गई एंट्री? रिसीव कैश फ्रॉम अजय। हाँ, अजय क्रेडिट कितना? 10,000। ठीक है, अब अगली एंट्री है। नेक्स्ट है अगली एंट्री रिसीव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750 रुपये। और यहाँ पर ये नहीं बताया गया ये इंश्योरेंस किसका है, तो ये इंश्योरेंस बिजनेस का मानेंगे। तो इसका एक खाता बनता है इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 750 टू कैश से है तो कैश लिखेंगे,
और बैंक है तो बैंक लिखेंगे। फिलहाल ये कैश में है, ठीक है, 750 कैश क्रेडिट 750। अगली एंट्री में क्या है, अगली एंट्री में बताया पेड श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और श्याम सुंदर कौन है, ओनर है। ओनर के ऊपर कोई भी खर्चा होता है वो ड्राइंग में काउंट होगा। यहाँ पर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और आई थिंक है 1200 रुपये टू कैश क्रेडिट 1200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स RS 8000 फॉर कैश, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। 8000 रुपये का सामान है, 10% TD पे और 2% CD पे। पहले तो 10% निकाल लेते हैं, तो 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आएगा। और 800 रुपये माइनस करके 7200 रुपये आ जाएगा। ये 7200 कहाँ से आए, इसमें से माइनस करके आए, ठीक है। अब 7200 रुपये का सामान यानी आप जो है क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी 2% CD है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका 2% और निकाल दो, तो 2% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, और 2 दूनी 4 और 144 आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हाँ 144 आ जाएगा, यानी 144 रुपये कम में आप ये सामान खरीद रहे हो। तो ये जो है आपका 72 और 144 तो कितने, यानी इसमें से 7200 में से 144 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 756, ठीक है। माइनस करके देख लेना आपका इतना आएगा, ठीक है। तो यानी इतने पैसे दे रहे हो आप, इतने का सामान था और इतने आपने छूट प्राप्त कर ली, ठीक है। तो इन तीनों की एंट्री होएगी, कैसे होएगी अब देखो। तो परचेज कर रहे हो आप सामान, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, परचेज अकाउंट डेबिट 7200 7200, ठीक है। लेकिन आपने कैश कितने दिया, टू कैश क्रेडिट, कैश दिया आपने, कैश तो दिया 7056 रुपये, और बाकी के पैसे किसने दिए, बाकी डिस्काउंट रिसीव कर लिया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कितना 144 रुपये, ऐसे एंट्री बननी थी अब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चौदह एंट्री। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम विजय एट कैश डिस्काउंट 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी विजय से पैसे प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास, और वो भी 5% छूट पे। तो पहले ये देखो विजय से लेने कितने थे, विजय को ऊपर वाली एंट्री में 16,000 रुपये का सामान बेचा गया था, ठीक है, और उसको 5% की आप छूट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप काटोगे और काटने के बाद इसका 5% निकाल देंगे, 16,000 है ना, हाँ 16,000 का 5%, 16×85 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और 800 रुपये आप माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा 15,200। इतने पैसे आप रिसीव कर रहे हो, हाँ रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैश आ रहा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया था 15,200, ठीक है। और डिस्काउंट अलो डेबिट 800 और टू विजय क्रेडिट 16,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पेड रेंट, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी, ये सारे एक्सपेंस है, तो सारे ऐसे आ जाएंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। तो रेंट है हमारा 800 रुपये, और
एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपये है और क्या है, सैलरी है 4000 रुपये, ठीक है। और 2 क्रेडिट में कैश कितना दिया, सबको जोड़ लेंगे 4, 5 और 5800 रुपये, इतना आपने क्रेडिट कर दिया कैश, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव कमीशन 500 रुपये, यानी इनकम है आपकी, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास 500 रुपये आए हैं, कहाँ से आए हैं पैसे, टू कमीशन से, कमीशन क्रेडिट 500 रुपये, ठीक है। और ये थी आपकी एंट्री श्याम सुंदर की, जो कि हमने आपको सोल्व करके दिखाई है। और पहले तो कोशिश किया करो कि जो ट्रांजैक्शन आपको डिस्प्ले में दिखाई गई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आपने सोल्व करके देखनी है। यदि आती है ठीक है, फिर नहीं आती है तो आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।